गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम गति चैप्टर से अगला टॉपिक त्वरण समझेंगे कि त्वरण क्या होता है। त्वरण समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। समय के साथ साथ किसी भी वस्तु का वेग भी बदलता जाता है, चेंज होता है, परिवर्तित होता है। उसकी उस परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। क्लियर? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण का हम यदि त्वरण निकालेंगे तो क्या सूत्र लगाएंगे? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। कोई भी वस्तु जब प्रारंभिक वेग से चलती है उसे हम कहते हैं u, उसका प्रारंभिक वेग। t समय में वो उसका जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। तो क्या हुआ स्टूडेंट? कोई भी वस्तु u वेग से चल रही है और t समय से उसका वेग v हो जाता है, तब त्वरण का संकेत a। तब त्वरण क्या होगा? जो प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग, हम जब त्वरण निकालेंगे तब अंतिम वेग में से हम प्रारंभिक वेग को माइनस कर देंगे अपॉन उसका समय अंतराल। तो हमें क्या पता चला जाएगा? वस्तु का त्वरण, कि वह वस्तु समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर उसका कितना है। क्या परिभाषा हुई? समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? त्वरण। समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, जिसका SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका SI मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। हम त्वरण कैसे निकालेंगे? हम त्वरण का संकेत है प्रारंभिक वेग जो है वस्तु का u है, अंतिम वेग उसका v है। जब हमें त्वरण निकालना होगा तो अंतिम वेग में से हम प्रारंभिक वेग को माइनस करेंगे बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन v माइनस u से निकलेगा अपॉन समय अंतराल। अब त्वरण को हम a संकेत से दर्शाते, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता। जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण को हम बोलेंगे स्टूडेंट धनात्मक त्वरण। जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है, वस्तु का वेग बढ़ना धनात्मक त्वरण। और जब समय के साथ वस्तु का वेग जब घटता है तब क्या होगा? उसके त्वरण को घटता है तो हम उसके त्वरण को क्या कहेंगे? तो उसके त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण, तब हम उसको बोलेंगे ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। मंदन शब्द आया है स्टूडेंट, मंदन कहलाता है। और इस मंदन को हम ऋण a से प्रदर्शित करते हैं। तो मंदन क्या है? मंदन जब वस्तु का वेग घटता है। क्या हो रहा है? वस्तु का वेग घटता है। बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण, घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण। लेकिन वस्तु का वेग जब घटता है तो उसके त्वरण को हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। और ऋणात्मक त्वरण जो है वो क्या कहलाता है? मंदन, जिसे हम ऋण a से दर्शाते हैं। मंदन को हम किससे दर्शाते हैं स्टूडेंट?
ऋण ए से हम मंदन को दर्शाते हैं। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगी कि ये मंदन क्या है। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका वेग क्रमशः घटने लगता है। इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण जो होगा वो ऋणात्मक होगा। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर हम फेंकते हैं, जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, अब जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो इसका वेग और इसका वेग में अंतर है। ये जो होगा ये इसका स्पीड ऊपर से, क्योंकि ये नीचे आ रही है, और जब हम नीचे से ऊपर किसी चीज़ को हम फेंकेंगे तो उसका वेग क्रमशः घटेगा। इसका वेग क्या होगा स्टूडेंट? घटेगा। तो इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक होगा और इसे हम बोलते हैं मंदन। क्या कहलाएगा ये? मंदन। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर हम फेंकेंगे, कहाँ से फेंकेंगे? ये नीचे है, नीचे से हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसका वेग क्रमशः घटने लगता है और इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण ऋणात्मक होता है और यह मंदन कहलाता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट कि मंदन क्या होता है ना? इस स्थिति में वह क्या कहलाएगा? मंदन कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट? मंदन कहलाएगा। एक हम समझेंगे कि वृत्तीय गति क्या होती है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर, वृत्तीय गति एक समान, एक पॉइंट है हमारे सामने, एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? एक समान वृत्तीय गति यानी आपने देखा घड़ी की सुइयों की गति। घड़ी की जो सुइयों की गति होती है स्टूडेंट, और पंखे के ब्लेड, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि इन दोनों की जो गति होती है ये क्या है? पंखे के ब्लेड है। तो एक फैन का ब्लेड और घड़ी की सुइयों की गति कैसी होती? एक समान होती है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से, ये क्या है? उसका वृत्तीय मार्ग है। ये क्या है? उसका वृत्तीय मार्ग है। अब कोई वस्तु अपने वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से चलती है, बिल्कुल एक समान चाल है, ये ब्लेड का भी एक समान चाल है, तो तब हम उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्या हुआ स्टूडेंट? एक समान वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से चलती है, एक समान चाल से चलती है, कोई वस्तु किस चाल से चल रही है? एक समान चाल से चलती है, तब उसकी गति को हम बोलेंगे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट? घड़ी की सुई और पंखे के ब्लेड की गति को हम क्या कहेंगे? हम पंखे की गति को हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। थैंक यू स्टूडेंट। अब अगला टॉपिक हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।